हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय मिश्रा द स्टोरी टेलर। किस्से कहानियों के इस अद्भुत संसार में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में अस्वस्थ रहा, इसलिए आपसे मुखातिब नहीं हो पाया, मुआफ़ी चाहूँगा। दोस्तों, हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं जो अपने व्यक्तित्व कृतित्व को जाने अनजाने में गाहे बगाहे ऐसी गलतियां करके छोटा बना देते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है। आज की कहानी कुछ इसी विषय पर आधारित है और कहानी का शीर्षक है स्वयं का अवमूल्यन। दोस्तों, शाम को अक्सर मैं अपनी श्रीमती जी के साथ गाड़ी में बाज़ार जाता हूँ। उसके 2-3 कारण रहते हैं। थोड़ा तफरीह हो जाती है, दिन भर की थकान से मुक्ति भी मिल जाती है। अमूमन होता ये है कि मैं कार में बैठा रहता हूँ और श्रीमती जी शॉप में जाके जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब खरीद लेती हैं। ऐसे ही एक शाम मैं कार में बैठा हुआ था, श्रीमती जी शॉप में थी। मैंने गौर किया कि एक आदमी लगभग 55-57 साल का होगा, लंबा कद, एक गहरा बदन, मुझसे नमस्ते करता है। सफ़ेद शर्ट पहने था, मटमैली सी, नीले रंग का पैंट पहने था और सिर पर उसके नीली टोपी थी। अमूमन आप लोग जानते होंगे, जो कोटवार होता है, सरकारी कर्मचारियों की श्रृंखला का सबसे छोटा कर्मचारी, वो टोपी पहनता है। मैं उसको देख के समझ गया ये कोटवार है। उसने मुझसे नमस्ते किया, मैंने भी सौजन्यवश नमस्ते का जवाब दिया। फिर मैं यहाँ वहाँ देखने लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने मुझसे फिर से नमस्ते की और इस बार उसके हाथ ऐसे थे। तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। हमने कहा क्या हो गया, क्या बात है? बोले साहब कुछ दे देते, चाय पानी की भी लेते, चाय पानी का खर्चा मिल जाता। मुझे गुस्सा आया। सरकारी कर्मचारी यदि इस तरीके से भीख मांगेगा तो ये तो टोटली अशोभनीय है। मैंने उससे कहा कि क्या करते हो? तो उसने बताया सर कोटवार हूँ। तो हमने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती है? सरकारी कर्मचारी हो और तुम भीख मांग रहे हो चाय पानी के लिए। बोले अरे साहब आप बड़े आदमी हैं, बड़े अधिकारी हैं। हमने कहा ये कोई बात थोड़ी होती है, मुझसे भी बहुत सारे बड़े अधिकारी हैं, तो उनसे क्या मैं भीख मांगूंगा कि साहब कुछ पैसे दे दो, कपड़े खरीदना है? वो कुछ बोला नहीं। मैंने उसको फिर से समझाया। हमने कहा तुम जब ऐसा कर रहे हो, एक तो अपनी नज़रों में गिर रहे हो, यदि थोड़ी बहुत शर्म बाकी है। दूसरा, यदि कोई तुम्हें देख रहा है अभी, जो जानता है कि तुम कोटवार हो, तो उसके मन में भी तुम्हारे प्रति घृणा आएगी। और सबसे बड़ी बात कि तुम सरकार की बेइज्जती कर रहे हो। वो सरकार जो हमें रोटी देती है, हमारा घर चलाती है, हम उसको यदि अपमानित करने लगे तो ये तो बहुत गलत बात है। मैंने उसको लगभग डांटते हुए ये सब बातें कहीं। सुनता रहा वो। उसके बाद वो चला गया। अब उसके अंदर कितनी समझ आई अथवा नहीं आई, ये तो या तो ईश्वर जानता है या फिर वो खुद जानता है। लेकिन मुझे ये बात बड़ी ख़राब लगी। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी थी, लेकिन इसका मकसद आपको बताने का यही था कि हम सभी लोग अपने व्यक्तित्व को कई बार कई गलत हरकतों के चलते गिरा देते, दूसरों के सामने छोटे बन जाते। दोस्तों, आज की इस छोटी सी कहानी को मैं इस संदेश के साथ समाप्त करना चाहता हूँ कि हम सभी लोग ईश्वर की अनमोल रचना हैं। हम सब अद्वितीय हैं। हमें अपना अस्तित्व, हमें अपना सम्मान बना कर रखना चाहिए। जहाँ तक कोशिश हो सके ऐसा कोई काम हम ना करें जिससे लोगों की नज़रों में हम गिरें। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर लिखिएगा मेरे मेल आईडी guru.sm70@gmail.com पर। अगली कहानी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।